जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपके लेकर लाया हूं झारखंड जनगणना 2011 से इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका हम अभी थ्योरी देखेंगे और इसके अंत में हम देखेंगे इससे बनने वाले एमसीक्यू तथा पिछले क्लास में जो मैंने टॉपिक को सिलेक्ट किया था उससे भी बनने वाले एमसीक्यू को हम देखेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें तथा लास्ट में आप इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है झारखंड जनगणना 2011। तो प्रश्न आता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो याद रखिएगा झारखंड की जो कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। याद रखिएगा झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है, 3,29,88,134 है। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए, बहुत ही एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, इसलिए ध्यान रखिएगा कि देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 2.72%। देश की कुल जनसंख्या का जो झारखंड का प्रतिशत है जनसंख्या में वो कितना है 2.72% है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा 14वां स्थान है। जनसंख्या से दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है तो 14वां स्थान है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा रांची जिला। कितनी आबादी है 29,14,253। याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो रांची हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है, जिसकी आबादी कितना है 4,61,790। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा लोहरदगा हो जाएगा। दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व झारखंड का कितना है तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व जो झारखंड का है वह है 414। कितना है 414। प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा धनबाद हो जाएगा। कितना है तो 1316। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा धनबाद हो जाएगा। कितना है 1316। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा सिमडेगा हो जाएगा 159। अगला टॉपिक देखते हैं लिंगानुपात झारखंड का क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का जो लिंगानुपात है वह कितना है तो याद रखिएगा 948। लिंगानुपात क्या है 948 है। 1000 प्रति पुरुष पे 948 स्त्री। तो हो जाएगा क्या लिंगानुपात निकालते हैं उसको, इसका तुलना किससे करते हैं 1000 में इसका तुलना किया जाता है तो 1000 में कितना स्त्रियों की संख्या है 948। याद रखिएगा लिंगानुपात 948 हो जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा 17वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान तो 17वां स्थान हो जाएगा। प्रश्न बहुत बार आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला है। कितना है 1005। कितना है 1005। न्यूनतम लिंगानुपात की बात किया जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात में जिला कौन सा हो जाएगा धनबाद हो जाएगा 909। नेक्स्ट देख लेते हैं कि साक्षरता दर। तो झारखंड की साक्षरता दर कितना है तो 66.41%। 66.41% है झारखंड का साक्षरता दर है। तो झारखंड का साक्षरता दर याद रखिएगा 66.41%। और पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो याद रखिएगा 76.84%। कितना है 76.84% हो जाएगा। महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो हो जाएगा 55.42%। महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा याद रखिएगा 55.42%। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए तथा लास्ट में जो इससे बनने वाले एमसीक्यू है उसका जवाब आप लोग ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की बात किया जाए तो रांची हो जाएगा। रांची का साक्षरता दर कितना है 76.06%।
दिया हुआ है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अधिक जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 48.82%। याद रखिएगा, प्रतिशत भी पूछ देता है, इसलिए प्रतिशत भी लोग ध्यान रखिएगा इसका। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पलामू जिला। एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक पलामू हो जाएगा। और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला, एससी जोड़ लीजिए, इसमें कट गया है ये। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए तो हो जाएगा लोहरदगा। और एसटी जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, रांची। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कोडरमा जो है सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है। प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जनजाति, तो झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति की संख्या जो है झारखंड में सबसे अधिक है। पूछता है कि दूसरा सर्वाधिक जनजाति कौन सा है, तो उरांव है। और तीसरा सर्वाधिक जनजाति मुंडा है। ये तीनों याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी दूसरा पूछता है तो कभी तीसरा तो कभी पहला पूछ देता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति पूछेगा संथाल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उरांव और तीसरा मुंडा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक आदिम जनजाति कौन सा है, तो सर्वाधिक आदिम जनजाति क्या हो जाएगा, माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जो है जनजाति है, आदिम जनजाति है, वो सर्वाधिक है। और आदिम जनजाति की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 8 है। दिया हुआ है कुल कितने आदिम जनजाति है, तो याद रखिएगा आदिम जनजाति की संख्या कितने, 8 है। राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, याद रखिए कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24% है। कितना है, शहरी जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह कितना है, 24% है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 76% है। याद रखिएगा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत के मामले में 24% और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 76%। प्रश्न है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे शहरी आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो धनबाद हो जाएगा। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला धनबाद और कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा। प्रश्न आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर है। आप जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है। तो प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्या हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की जनसंख्या क्या है, सबसे अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पलामू। अब इससे बनने वाला एमसीक्यू है, यदि आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तथा इसके पहले वाला सेट में जो डिस्कशन किया था उससे भी मिक्स सेट में जो क्वेश्चन बना है उसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करें कि झारखंड राज्य का विस्तार। प्रश्न ध्यान से देखेंगे, इसका जवाब आप लोग देते जाएं। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है, तो जवाब जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 380 किलोमीटर, बी 463 किलोमीटर, सी 414 किलोमीटर और डी दिया हुआ 356 किलोमीटर। तो जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करें कि झारखंड राज्य का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 380 किलोमीटर। जिसने भी इसका आंसर 380 किलोमीटर किए होंगे उसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब भी आपको जल्दी से दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। इसका ए दिया हुआ है 3%, बी दिया हुआ है 2.42%, सी दिया हुआ है 3.52% और डी दिया हुआ है 4.20%।
तो जल्दी से देने का प्रयास करें इसका आंसर कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बता दें झारखंड का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.42%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न है कि झारखंड में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है। जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए देख लेते हैं 8, बी दिया हुआ है 6, सी दिया हुआ है 9 और डी दिया हुआ है 32। तो इसका जवाब देने का प्रयास करें। आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 8, बी 6, सी 9 और डी दिया हुआ है 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चौथा नंबर प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ये पिछले सेट में इसका डिस्कशन हम करवाए थे। यदि आप वीडियो मेरा पिछला देखे होंगे तो इसका क्वेश्चन आपको वहां मिला होगा। तो इसका जवाब आप जल्दी से देने का प्रयास करें कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ऑप्शन है ए 19 जनवरी 2009, बी दिया हुआ है 20 फरवरी 2006, सी दिया हुआ है 15 नवंबर 2005 और डी दिया हुआ है 16 जनवरी 2008। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें कि झारखंड में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था। तो आपको बता दें लागू हुआ था 19 जनवरी 2009 ईस्वी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2009 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका भी जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें कि झारखंड की जो जनसंख्या है वह देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2.472%, बी दिया हुआ है 3.80% और सी दिया हुआ है 5.67% और डी दिया हुआ 4.92%। तो आपको बता दें झारखंड की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.72%। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है ए रांची, बी धनबाद, सी गिरिडीह और डी बोकारो। तो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में वह जिला कौन सा है। तो रांची है। जिसने भी इसका आंसर रांची किया इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, झारखंड का लिंगानुपात की दर क्या है। तो झारखंड का लिंगानुपात की दर क्या है, इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। ऑप्शन है ए 948, बी 943, सी 1005 और डी 940। तो बता दें झारखंड का लिंगानुपात क्या है, 948 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 948। आठवां प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन है ए दिया हुआ है रामगढ़, बी बोकारो, सी पाकुड़ और डी गोड्डा। तो जल्दी से इसका जवाब देने का प्रयास करें कि झारखंड में जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा पाकुड़ जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़ जिला। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।